Good morning, dear students. My name is Pawan Kumar Sharma. I am the faculty of Sri Digambar Institute of Technology in Electrical Engineering Department. आज हम इलेक्ट्रिकल मशीन के पार्ट नंबर 13 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है, कल हमने ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा था, जिसमें ऑटो ट्रांसफार्मर हमने पढ़ा था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है वोल्ट एम्पियर टर्न्स। तो हमने कल ऑटो ट्रांसफार्मर हमारा टॉपिक था। आज हमारा जो टॉपिक है वो वोल्ट एम्पियर टर्न्स से स्टार्ट होता है। ए टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी बाय इंडक्शन। एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर ये जो होता है वो इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसफ़र करता है प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ बाय इंडक्शन, यानी इंडक्शन के द्वारा एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल पावर को एक प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग की तरफ ट्रांसफ़र करता है इंडक्शन प्रक्रिया के द्वारा। अनलाइक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर एंड ऑटो ट्रांसफार्मर ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल पावर बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट पार्शली थ्रू ए मैग्नेटिक लिंक। इसी तरीके से जो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की तरह एक ऑटो ट्रांसफार्मर है, वो भी क्या करता है, इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसफ़र करता है प्राइमरी और सेकेंडरी के साइड थ्रू ए मैग्नेटिक लिंक। एक मैग्नेटिक लिंक से होकर ये पावर को ट्रांसफ़र करता है ऑटो ट्रांसफार्मर। जो मैग्नेटिक लिंक है इसको इंडक्शन बोला है। एंड पार्शली बाय डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्शन और डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के द्वारा पार्शियली ट्रांसफर करता है डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के द्वारा, जिसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन। यानी कि जो ऑटो ट्रांसफार्मर जो इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसफर करता है प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ, वो मैग्नेटिक लिंक के थ्रू कर रहा है, तो उसको बोलेंगे इंडक्शन प्रक्रिया बोलते हैं। और यदि वो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के द्वारा, डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के द्वारा पार्शियली वो पावर को ट्रांसफर कर रहा है, तो वो प्रक्रिया क्या होगी, कंडक्शन। Thus an auto transformer has two types of volt amperes। इसलिए ऑटो ट्रांसफार्मर में दो प्रकार के वोल्ट एम्पियर्स होते हैं। द ट्रांसफॉर्म्ड वोल्ट एम्पियर्स, पहला होता है ट्रांसफॉर्म्ड वोल्ट एम्पियर, एंड द कंडक्टेड वोल्ट एम्पियर्स, और दूसरा क्या होता है, कंडक्टेड वोल्ट एम्पियर्स। Since the transformer action in the auto transformer takes place in the winding AB and BC, चूँकि जो ट्रांसफार्मर एक्शन है, ऑटो ट्रांसफार्मर जो ट्रांसफार्मर एक्शन है वो वाइंडिंग AB और BC में होता है। तो वोल्ट एम्पियर इन वाइंडिंग AB वाइंडिंग में वोल्ट एम्पियर क्या आ जाएंगे, EMF जो इंड्यूस हो रहा है AB वाइंडिंग में EAB इंटू IAB। इसी तरीके से वोल्ट एम्पियर्स बराबर है वोल्ट एम्पियर इन वाइंडिंग BC। तो वोल्ट जो EMF कितना इंड्यूस हो रहा था जो BC वाइंडिंग में, EBC इंटू करंट IBC बराबर, इसको क्या बोल दिया, एस ट्रांस, मतलब एस ट्रांसफॉर्म्ड, यानी मतलब जो हमारी ये जो वोल्ट एम्पियर है वो क्या है, ट्रांसफॉर्म्ड वोल्ट एम्पियर है। तो वोल्ट एम्पियर इन वाइंडिंग AB बराबर है वोल्ट एम्पियर इन वाइंडिंग BC बराबर क्या आ जाएगा, EAB IAB बराबर EBC IBC। ये किसके बराबर आ गया, एस ट्रांसफॉर्म्ड के, मतलब ये क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म्ड वोल्ट एम्पियर। वेयर एस ट्रांस इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्म्ड वोल्ट एम्पियर। जहाँ पे एस ट्रांस है वो क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्म्ड वोल्ट एम्पियर्स कहलाती हैं। इफ द बाइंडिंग रेजिस्टेंसेज एंड लीकेज रिएक्टेंसेज आर नेग्लिजिबल देन ट्रांसफॉर्म्ड VA। यदि बाइंडिंग रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस को हम नेग्लिजिबल मानते हैं देन ट्रांसफॉर्म्ड VA। तो ट्रांसफॉर्म्ड VA क्या होगा, तब ट्रांसफॉर्म्ड VA क्या होगा, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर फिगर में दर्शाया गया है। ये ऑटो ट्रांसफार्मर जिसमें वन बाइंडिंग है, A और C एक कॉमन बाइंडिंग की तरह उपयोग में आ रहा है, AB ये है, और जो BC है वो क्या है, IL, मतलब ये लो वोल्टेज वाइंडिंग BC है, और जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग है वो क्या है, AB। यहाँ पे हम बात करते हैं एस ट्रांसफॉर्म्ड बराबर क्या आ जाएगा, एस ट्रांसफॉर्म क्या आ जाएगा, BAB IAB। एस ट्रांसफॉर्म बराबर AB बाइंडिंग के लिए निकालेंगे तो BAB IAB, और यदि BC बाइंडिंग के लिए एस ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो BBC IBC। ये क्या हो गया,
वोल्ट जो एस ट्रांसफॉर्म मतलब ट्रांसफॉर्म्ड वोल्ट एम्पियर, बी ए बी आई ए बी बराबर बी बी सी आई बी सी। यह मतलब इसके सापेक्ष जो वोल्टेज है बी बी सी और इसके सापेक्ष जो वोल्टेज है बी ए सी, तो यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्म्ड वोल्ट एम्पियर कितने आ जाएंगे, बी ए बी आई ए एस ट्रांस बराबर बी ए बी आई ए बी बराबर बी बी सी आई बी सी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। द इनपुट वोल्ट एम्पियर्स टू एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर के लिए इनपुट वोल्ट एम्पियर क्या होगा, एस इन बराबर बी ए सी इंटू आई ए बी, बी ए सी इंटू आई ए बी। तो बी ए सी बराबर क्या है, बी ए सी क्या है, यहाँ पे देखो ये डायग्राम में बी ए सी, ये वाला जो वोल्टेज है बी ए सी बराबर क्या है, ये वाला जो बी ए सी है यहाँ पे जो पूरा बी ए सी है वो किसके बराबर होगा, बी ए सी बराबर बी ए बी प्लस के बी बी सी। ये किसके बराबर होगा, बी ए सी बराबर बी ए बी प्लस के बी बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे जो बी ए बी, ये बी ए सी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, बी ए बी प्लस के बी बी सी है ना, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है आई ए बी से, करंट कितना है फ्लो हो रहा है आई ए बी। ये क्या है, इनपुट वोल्ट एम्पियर है ऑटो ट्रांसफॉर्मर का। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ए बी आई ए बी प्लस के बी बी सी आई ए बी, तो एस इन मतलब इनपुट वोल्ट एम्पियर्स कितना आ गया। इस वाली चीज़ को हमने क्या बोला था, एस ट्रांसफॉर्म्ड बोला था। ये क्या है, एस ट्रांसफॉर्म मतलब ट्रांसफॉर्म्ड वोल्ट एम्पियर, और ये वाला जो कितना प्लस के बी बी सी इंटू आई ए बी। तो एस इन बराबर क्या आ गया, इनपुट वोल्ट एम्पियर बराबर इक्वेशन क्या आ गई, एस ट्रांसफॉर्म प्लस के BBC IAB। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। The quantity BBC IAB is called the conducted volt amperes। यहाँ पे जो ये वाली क्वांटिटी है BBC IAB वो क्या कहलाती है, कंडक्टेड वोल्ट एम्पियर्स कहलाती है। तो एस कंडक्टेड बराबर क्या हो गया, एस कंडक्टेड को इसको क्या माना मैंने, BBC IAB को क्या माना, एस कंडक्टेड मतलब कंडक्टेड वोल्ट एम्पियर्स। तो एस कंडक्टेड बराबर क्या आ गया, BBC IAB। तो एस इन बराबर क्या आ गया, इस वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो एस इन बराबर क्या आ गया, एस ट्रांस प्लस के BBC IAB की जगह क्या पुट कर सकता हूं, कंडक्टेड वोल्ट एम्पियर्स। तो एस कंडक्टेड मतलब इनपुट वोल्ट एम्पियर किसके बराबर आएगा, ऑटो ट्रांसफॉर्मर का, एस इन बराबर एस ट्रांसफॉर्म प्लस के एस कंडक्टेड, यानी कंडक्टेड वोल्ट एम्पियर्स प्लस के ट्रांसफॉर्म्ड वोल्ट एम्पियर्स इक्वल टू इनपुट वोल्ट एम्पियर्स। The conducted volt amperes as conducted has been transmitted from the line input to the line output by direct conduction। यानी कि जो कंडक्टेड वोल्ट एम्पियर हैं एज कंडक्टेड हैज बीन ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम द लाइन इनपुट टू द लाइन आउटपुट बाय डायरेक्ट कंडक्शन। यानी डायरेक्ट कंडक्शन के द्वारा जो कंडक्टेड वोल्ट एम्पियर्स हैं वो लाइन इनपुट से लाइन आउटपुट की तरफ डायरेक्ट कंडक्शन की प्रक्रिया के द्वारा ट्रांसमिट होते हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर इज ड्यू टू द कंडक्टेड वोल्ट एम्पियर्स। यानी कि जो मेन एडवांटेज है ऑटो ट्रांसफॉर्मर का वो क्या है, इसमें कंडक्टेड वोल्ट एम्पियर्स हमें मिलते हैं। द मेन एडवांटेज यूजिंग एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर इज ड्यू टू द कंडक्टेड BA। कंडक्टेड वोल्ट एम्पियर के दौरान इसका सबसे अधिक एडवांटेज है। तो ट्रांसफॉर्म्ड BA बराबर क्या आ जाएगा, एस ट्रांस बराबर क्या आया था हमारा, BBC IBC। एस ट्रांस की जगह हमने क्या लिखा था, जहाँ पे एस ट्रांस बोला था उसको क्या बोला था, BBC IBC। ये BBC किसके बराबर है, BL के बराबर है। BL इज द लो वोल्टेज जो हमारी लो वोल्टेज वाइंडिंग है उसके साइड का वोल्टेज है। तो BL इंटू IBC को क्या, IBC इक्वल टू किसके आया था, करंट I के माना था हमने डायग्राम में। देखो इसमें डायग्राम में हमने देखा था IBC इक्वल टू किसके है, I के है। IBC किसके इक्वल है, I के बराबर है। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, IBC की जगह I लिख सकता हूँ। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, I लिख दिया। तो मेरा क्या आ गया, हमारा एस ट्रांस बराबर क्या आ गया, BBC IBC। BBC की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, BL, और IBC की जगह क्या मान सकता हूँ, I। ये डायग्राम के अकॉर्डिंग आया है। तो अब ये आ गया ट्रांसफॉर्म्ड BA की इक्वेशन। तो एस ट्रांसफॉर्म बराबर क्या आ गया, BBC इंटू IBC। BBC को क्या लिख सकता हूँ, BL, यानी कि लो वोल्टेज साइड का वोल्टेज, लो वाइंडिंग का वोल्टेज है, और IBC इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, I। तो कंडक्टेड वोल्ट एम्पियर्स क्या आएंगे, BL, यानी कि लो वोल्टेज वाइंडिंग साइड, लो वोल्टेज साइड का जो बाइंडिंग है BL, लो वोल्टेज वाली बाइंडिंग है उसका वोल्टेज है BL इंटू IH। दिस इज द इक्वेशन नंबर 7। ये क्या है, कंडक्टेड वोल्ट एम्पियर। एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर ऑफ फिगर A इज यूज्ड एज 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर को हम एक 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर की तरह उपयोग में ले सकते हैं।
ए ऑटो ट्रांसफॉर्मर ऑफ फिगर ए इज यूज्ड एज ए टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर जो फिगर ए का है वो टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर की तरह उपयोग आता है। इट्स रेटिंग इज, और इसकी रेटिंग क्या होगी, BA/TW, BA यानी वोल्ट एम्पियर टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर प्लस के BH माइनस के BL इंटू IH। इस वाला बराबर क्या है, ये किसके है, BLI के बराबर है। किसके बराबर है, BLI के बराबर है। ये किसके बराबर है, BLI, मतलब एस ट्रांसफॉर्म्ड के बराबर है। तो एस ट्रांसफॉर्म के क्या 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 चीज़ बराबर, BA टू वाइंडिंग प्लस के BH माइनस के BL इंटू IH बराबर किसके है, BLI, एस ट्रांसफॉर्म्ड के बराबर। BL की जगह मैं I की जगह क्या लिखता हूँ मैं, जब हमने KCL लगाई थी तो उससे हम I की वैल्यू निकाल सकते हैं। पिछले पार्ट में हमने जब KCL लगाई थी तो उससे I की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, IL माइनस के IH और BL लिख दिया जो की त्यों। व्हेन यूज्ड एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर, जब यह एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर की तरह उपयोग में आता है तो BA ऑटो, तो जब यह ऑटो ट्रांसफॉर्मर की तरह उपयोग में आता है, यदि ऑटो ट्रांसफॉर्मर फिगर ए ऑटो ट्रांसफॉर्मर टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर की तरह उपयोग में आता है तो इसकी जो रेटिंग है वो किस तरीके से दी जाती है। जब ऑटो ट्रांसफॉर्मर टू वाइंडिंग की तरह उपयोग में आता है तो ये वाली रेटिंग दी जाती है। और जब ऑटो ट्रांसफॉर्मर है, जब ये है एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर की तरह उपयोग में आता है तो इसकी रेटिंग इस तरीके से दी जाती है। BA ऑटो मतलब वोल्ट एम्पियर, किसका, ऑटो ट्रांसफॉर्मर का, BH इंटू IH बराबर BL इंटू IL, यानी हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग के साइड का जो BH, ये वोल्ट एम्पियर, ये वोल्ट एम्पियर हो गया हाई वोल्टेज वाइंडिंग का, ये लो वोल्टेज वाइंडिंग का। तो BA ऑटो बराबर क्या आ गया, BH IH बराबर आ गया BL IL के। तो आउटपुट वोल्ट एम्पियर ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर, अब देखो ये हमारा आ गया ऑटो के लिए, ये जब टू वाइंडिंग की तरह बिहेव कर रहा है, ये जब हम इसे ऑटो ट्रांसफॉर्मर की तरह उपयोग में ले रहे हैं तो ये इक्वेशन आ गई। आउटपुट वोल्ट एम्पियर ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर अपॉन आउटपुट वोल्ट एम्पियर ऑफ इक्विवेलेंट टू वाइंडिंग कन्वेंशनल ट्रांसफॉर्मर। तो इसका रेशियो निकालेंगे, आउटपुट वोल्ट एम्पियर ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर अपॉन आउटपुट वोल्ट एम्पियर ऑफ इक्विवेलेंट टू वाइंडिंग कन्वेंशनल ट्रांसफॉर्मर। तो BA ऑटो मतलब वोल्ट एम्पियर ऑटो ट्रांसफॉर्मर का, BA टू वाइंडिंग यानी वोल्ट एम्पियर रेशियो टू वाइंडिंग का, वोल्ट एम्पियर टू वाइंडिंग का, BA ऑटो अपॉन BA टू वाइंडिंग का रेशियो निकालेंगे। तो BA ऑटो की जगह वैल्यू पुट करेंगे BLIL अपॉन BA टू वाइंडिंग की जगह क्या पुट करेंगे, BLI। तो यहाँ से BL से BL कैंसिल आउट हो जाएगा तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, IL अपॉन I आ जाएगा। किसके बराबर आ गया, IL अपॉन I। दिस इज द इक्वेशन नंबर 8। बट फ्रॉम इक्वेशन 2 ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर, जब हमने ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्ट किया था तो हमारी ये इक्वेशन आई थी ऑटो ट्रांसफॉर्मर की, I अपॉन IL बराबर अल्फा ए माइनस के 1 अपॉन अल्फा ए, वेयर अल्फा ए इज द ऑटो ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो BA ऑटो अपॉन BA टू वाइंडिंग यानी ऑटो ट्रांसफॉर्मर अपॉन टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर का जो वोल्ट एम्पियर का रेशियो है वो क्या होगा, देखो यहाँ पे IL ऊपर है, IL अपॉन I है हमारा, लेकिन यहाँ पे क्या है I अपॉन IL है तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, अल्फा ए अपॉन अल्फा ए माइनस के 1। समझ में आया ना। तो BA ऑटो अपॉन BA टू वाइंडिंग, यहाँ पे I अपॉन IL की वैल्यू दे रखी है, लेकिन मेरे को BA ऑटो अपॉन BA टू वाइंडिंग बराबर क्या होता है, IL अपॉन I। मेरे को वैल्यू पुट करनी है IL अपॉन I की, लेकिन जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर की इक्वेशन से किसकी वैल्यू आई थी, I अपॉन IL की। तो इसको उल्टा कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी हमें, IL अपॉन I की। तो अल्फा ए अपॉन अल्फा ए माइनस के 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 9। यानी ये क्या आ गया, ऑटो ट्रांसफॉर्मर और टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर का क्या आ गया, रेशियो आ गया। अब इक्वेशन 9 शोज दैट, इक्वेशन 9 ये दिखाती है BA ऑटो इज ग्रेटर देन BA टू वाइंडिंग, यानी ऑटो ट्रांसफॉर्मर का जो वोल्ट एम्पियर रेशियो है, वोल्ट एम्पियर रेशियो है वो ग्रेटर देन होता है, ज़्यादा होता है BA टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर के वोल्ट एम्पियर रेशियो से ज़्यादा होता है, यानी BA ऑटो इज ग्रेटर देन BA टू वाइंडिंग। दिस इज द इक्वेशन नंबर 10। दिस रिजल्ट शोज दैट, ये रिजल्ट ये दिखाता है दैट द टू वाइंडिंग्स कनेक्टेड एज एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर विल हैव ग्रेटर BA रेटिंग देन व्हेन कनेक्टेड एज ए टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। ये दिखाता है कि दिस रिजल्ट शोज दैट द टू वाइंडिंग्स कनेक्टेड एज एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर विल हैव ग्रेटर BA रेटिंग। यदि दो वाइंडिंग्स को एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर के जैसा कनेक्ट कर रहे हैं, विल हैव ग्रेटर BA रेटिंग, तो उनकी वोल्ट एम्पियर रेटिंग
वोल्ट एम्पियर रेटिंग है वो ज़्यादा आती है, ग्रेटर आती है देन व्हेन कनेक्टेड टू एज ए 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर कंपेयर टू जब हम इसको 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर के रूप में कनेक्ट करते हैं तो उसकी तुलना में जो हमारी वोल्ट एम्पियर रेटिंग है जब ऑटो ट्रांसफॉर्मर के रूप में कनेक्ट कर रहे हैं तो उसकी वोल्ट एम्पियर रेटिंग क्या आती है, ज़्यादा आती है। ये रिजल्ट ये दिखाता है दैट 2 वाइंडिंग कनेक्टेड एज एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर, जब ऑटो ट्रांसफॉर्मर की तरह से 2 वाइंडिंग के रूप में जैसा जोड़ रहे हैं, 2 वाइंडिंग कनेक्टेड एज एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर, एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर के जैसा इसकी 2 वाइंडिंग कनेक्ट कर रहे हैं, विल हैव ग्रेटर बीए रेटिंग, तो उसकी वोल्ट एम्पियर की रेटिंग क्या आती है, ज़्यादा आती है। अब आता है फॉर एग्जाम्पल इफ अल्फा ए बराबर 2, यदि अल्फा ए की वैल्यू 2 है देन फ्रॉम इक्वेशन 9 बी ए ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर, तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर का वोल्ट एम्पियर क्या आ जाएगा 2 इंटू बी ए रेटिंग ऑफ 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। यदि अल्फा ए की वैल्यू 2 है तो इक्वेशन नंबर 9 से वोल्ट एम्पियर ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 9 से वोल्ट एम्पियर ऑफ ऑटो, इस वाली इक्वेशन से हम वोल्ट एम्पियर निकाल सकते हैं किसका, ऑटो ट्रांसफॉर्मर का, इक्वेशन नंबर 9 से। तो इक्वेशन 9 से बी ए ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर क्या आ जाएगा 2 इंटू बी ए रेटिंग ऑफ 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। यदि अल्फा ए की वैल्यू 2 मानते हैं तो इक्वेशन 9 से ऑटो ट्रांसफॉर्मर का वोल्ट एम्पियर क्या आ जाएगा 2 इंटू बी ए रेटिंग ऑफ 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। देयरफॉर वी कैन यूज ए 500 kVA ऑटो ट्रांसफॉर्मर इंस्टीड ऑफ यूजिंग ए 1000 kVA 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। इसलिए हम 500 kVA का ऑटो ट्रांसफॉर्मर उपयोग में ले सकते हैं कंपेयर टू 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। 1000 kVA के 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर उपयोग लेने के बजाय हम क्या कर सकते हैं 500 kVA का ऑटो ट्रांसफॉर्मर उपयोग में ले सकते हैं। वी कैन यूज ए 500 kVA ऑटो ट्रांसफॉर्मर इंस्टीड ऑफ यूजिंग एक 1000 kVA 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, यानी 1000 kVA के 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर लेने के बजाय हम 500 kVA का ऑटो ट्रांसफॉर्मर उपयोग कर सकते हैं। इट इज़ टू बी नोटेड दैट, यह नोट किया गया दैट एज अल्फा ए अप्रोचेज टू 1, जैसे ही अल्फा ए की वैल्यू यानी ऑटो ट्रांसफॉर्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की वैल्यू 1 पहुंचती है, विच मीन्स दैट द वोल्टेज रेशियो अप्रोचेज 1। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो वोल्टेज का रेशियो है वो भी क्या पहुँच जाएगा 1 पे पहुँच जाता है। सच है 11.8 kV / 11 kV देन द सेविंग कोर एंड कोयल साइज ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर इंक्रीज। तो कोर की जो सेविंग है और जो कोयल की साइज है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, व्हेन द वोल्टेज रेशियो और द टर्न्स रेशियो इज 1, जब वोल्टेज रेशियो और टर्न्स रेशियो क्या है 1 है, व्हेन द वोल्टेज रेशियो एंड टर्न्स रेशियो इज 1, जब वोल्टेज रेशियो और टर्न्स रेशियो क्या है 1 है, देयर इज ए मैक्सिमम सेविंग, तो अधिकतम हम सेविंग कर सकते हैं। बट देन देयर इज नो नीड फॉर एनी ट्रांसफॉर्मर सिंस द हाई एंड लो वोल्टेज आर इक्वल, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ट्रांसफॉर्मर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज साइड हैं दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। यदि वोल्टेज रेशियो 1 पे पहुंचता है तो इसका मतलब हम अधिकतम सेविंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ट्रांसफॉर्मर की नीड नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पे हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज साइड दोनों क्या हैं, बराबर हैं। अब आता है हमारा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में देखो ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर ही है, एसी एक कॉमन वाइंडिंग की तरह उपयोग में आ रहा है, एबी है ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग है आईएच, इसके सापेक्ष जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ईएबी है, इसके सापेक्ष जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है बीसी वाइंडिंग के सापेक्ष ईबीसी है। ये सोर्स वोल्टेज से सप्लाई दे रहे हैं। यहाँ पे जो ये लोड कनेक्ट है ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। फिगर शोज ए स्टेप अप ऑटो ट्रांसफॉर्मर, फिगर एक स्टेप अप ऑटो ट्रांसफॉर्मर को बता रहा है। हैंस द सोर्स इज कनेक्टेड टू द बाइंडिंग बीसी, यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स है जो हम सप्लाई दे रहे हैं उसको बाइंडिंग बीसी से कनेक्ट किया है। एंड द लोड इज कनेक्टेड अक्रॉस द फुल वाइंडिंग एबीसी, और लोड को हमने फुल वाइंडिंग एबीसी पे कनेक्ट किया है। द स्टेप अप ऑटो ट्रांसफॉर्मर मे बी एनालाइज्ड इन ए मैनर सिमिलर टू दैट यूज्ड फॉर स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ऑटो ट्रांसफॉर्मर का यदि एनालाइज करना है तो वो स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफॉर्मर के बिल्कुल समान है। द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट आउटपुट एंड कॉमन बाइंडिंग पैरामीटर्स कैन बी डिराइव्ड एज फॉलोज, यानी इनपुट आउटपुट और कॉमन बाइंडिंग पैरामीटर्स के बीच में जो डेरिवेशन है, रिलेशनशिप है, उसको डिराइव किया गया है नीचे। अप्लाइंग द बैलेंसिंग एमएमएफ कंडीशन इन बाइंडिंग ए बी एंड बी सी, यहाँ पे हम क्या करेंगे एमएमएफ बैलेंसिंग कंडीशन लगाएंगे। कौन सी बाइंडिंग में, ए बी और बी सी बाइंडिंग में।
तो ए बी बाइंडिंग में यदि MMF लगाएंगे तो क्या आएगा, IHTAB, IHTAB, IHTAB। ए बी की बात कर रहे हैं तो IH इंटू नंबर ऑफ टर्न्स इन ए बी बाइंडिंग, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है ए बी बाइंडिंग में, TAB, तो IH इंटू TAB। इसी तरीके से यदि हम BC बाइंडिंग की बात करेंगे तो IL इंटू TBC। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, बैलेंसिंग MMF इक्वेशंस है, कंडीशंस है, वो लगा दी कौन कौन सी बाइंडिंग में, AB और BC बाइंडिंग में। तो IHTAB किसके बराबर आ गया, I बराबर ITBC, यानी कि जो AB बाइंडिंग का जो MMF है वो किसके बराबर है, BC बाइंडिंग के MMF के बराबर, मतलब इन दोनों को हमने बैलेंस कर दिया। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। लेट द ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द स्टेप ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर कैन बी डिफाइंड एज फॉलो। जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो है स्टेप ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर के लिए, उसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं, अल्फा ए इज द ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो फॉर स्टेप ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर। तो TAC अपॉन TBC, यानी AC वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं और BC वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं बराबर BH अपॉन BL, यानी हाई वोल्टेज वाइंडिंग है उसका वोल्टेज अपॉन BL। ये हैंस अल्फा ए इज ग्रेटर देन 1, ये हमारा क्या आ गया, स्टेप अप ऑटो ट्रांसफॉर्मर के लिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, इक्वेशन नंबर 2। हैंस अल्फा ए इज ग्रेटर देन 1, यानी ऑटो ट्रांसफॉर्मर का जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो है स्टेप अप ऑटो ट्रांसफॉर्मर के लिए, उसकी वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। फ्रॉम इक्वेशन 1 से निकालेंगे तो I अपॉन IH बराबर क्या होगा, यहाँ से यदि हम निकालेंगे इक्वेशन 1 से, इस वाली इक्वेशन से यदि हम निकाल के देखेंगे तो ये आ जाएगा I अपॉन IH बराबर TAB अपॉन TBC। तो TAB हमारा है क्या है, TAC माइनस के TBC। TAB क्या है हमारा, देखो ये डायग्राम में TAC माइनस के TBC। यदि AB वाला पार्ट निकालना है तो इस AB वाला पार्ट निकालना है तो इस पूरे पार्ट में से TAC माइनस का TBC ये वाला पार्ट निकाल दूंगा तो क्या बचेगा, TAB बच जाएगा। तो मेरे पास क्या आ गया, TAB की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, TAB कब आएगा, जब TAC पूरा AC बाइंडिंग है उसमें कॉमन बाइंडिंग में से BC वाला पार्ट हटा दूंगा तो TAC माइनस के TBC अपॉन TBC। तो I अपॉन IH बराबर क्या आ गया, इसको TBC को डिवाइड कर दिया दोनों में तो TAC अपॉन TBC माइनस का चिन्ह जो कि त्यों TBC अपॉन TBC। तो I अपॉन IH बराबर क्या आ गया, TAC अपॉन TBC माइनस का 1, ये TBC से TBC कैंसिल हो गया तो माइनस का 1। तो I अपॉन IH बराबर क्या आ गया, TAC अपॉन TBC माइनस के 1। चूंकि हम ये जानते हैं TAC अपॉन TBC क्या होता है, अल्फा ए ऑटो ट्रांसफॉर्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, अल्फा ए, तो I अपॉन IH इसकी जगह क्या लिख दिया मैंने, अल्फा ए माइनस का 1। इफ बी यूज KCL, यहाँ पे देखो I प्लस IH अपॉन IH बराबर क्या होता है, अल्फा ए। तो यहाँ से I प्लस IH अपॉन IH बराबर क्या होता है, अल्फा ए। लेकिन जो I प्लस IH है उसकी जगह मैं क्या ये हमारी इक्वेशन जो निकाली थी हमने तो उससे आया है ये, तो यहाँ पे ये हमने पहले जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर के लिए इक्वेशन डिराइव की थी उससे आया है I प्लस IH बराबर अपॉन IH बराबर किसके आ जाएगा, अल्फा ए के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, अल्फा ए के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वाली इक्वेशन आ गई, इससे I प्लस IH बराबर अपॉन IH बराबर किसके आ गया, अल्फा ए के बराबर आ गया। तो अल्फा ए के बराबर आ गया। इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ये वाली इक्वेशन निकल के आ जाएगी। कौन सी वाली, इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा I प्लस IH अपॉन IH बराबर अल्फा ए, यानी कि I प्लस IH -1 को इधर की साइड ले आओ तो +1 में आ जाएगा, फिर इसको LCM लेके हल करोगे तो उधर अल्फा ए रह जाएगा। तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। कौन सी वाली इक्वेशन आ जाएगी हल करने पे, ये वाली इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व आउट करेंगे तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। चूंकि जब हमने KCL लगाई थी तो हमारी जो KCL लगी थी तो क्या आया था, KCL लगाएंगे तो IL माइनस के IH किसके बराबर आया था, 0 के, यानी कि जो सारे इनकमिंग और आउटगोइंग करंट इक्वल टू 0 एट एनी नोड, इनकमिंग एंड आउटगोइंग करंट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो KCL लगा दी तो IL माइनस के IH इक्वल टू 0। मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, I प्लस IH की वैल्यू चाहिए। तो I प्लस IH बराबर क्या आ जाएगा, IL के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, IL के बराबर। तो I प्लस IH की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, इसमें IL पुट कर दिया अपॉन IH जो कि त्यों बराबर अल्फा ए। दिस इज द इक्वेशन नंबर 5।
डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5 को क्या कर रहा हूँ मैं, डिवाइड कर रहा हूँ। तो इक्वेशन 3 हमारी क्या आई थी, I/IH बराबर अल्फा ए माइनस के 1। ये तो हमारी क्या थी, इक्वेशन नंबर 3। इसमें डिवाइड किसका कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 5 का। तो इक्वेशन 5 क्या है, IL/IH बराबर क्या है, अल्फा ए। तो इधर की साइड अल्फा ए से डिवाइड कर दिया, तो IH से IH कैंसिल आउट हो गया, यानी इक्वेशन 3 भाग इक्वेशन 5 करोगे दोनों तरफ तो कितना आ जाएगा, I/IH अपॉन IL/IH बराबर अल्फा ए माइनस के 1 अपॉन अल्फा ए। तो IH से IH कैंसिल आउट हो जाएगा, तो I/IL बराबर क्या आ जाएगा, अल्फा ए माइनस के 1 अपॉन अल्फा ए बाई KVL इन हाई वोल्टेज साइड। यदि हाई वोल्टेज साइड की तरफ हम KVL लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, EAB प्लस के EBC, मतलब EMF इंड्यूस हो रहा है जो AB वाइंडिंग में, प्लस के BC वाइंडिंग में EMF इंड्यूस हो रहा है, वो EBC बराबर किसके है, EAC के। यानी AB वाइंडिंग में जो EMF इंड्यूस हो रहा है प्लस के BC बाइंडिंग में जो EMF इंड्यूस हो रहा है वो किसके बराबर आ जाएगा, कॉमन बाइंडिंग में जो EMF इंड्यूस हो रहा है उसके बराबर आ जाएगा। तो हमने KVL लगाई है हाई वोल्टेज साइड, तो हमारा क्या आ जाएगा, EMF इंड्यूस इन AB बाइंडिंग प्लस के EMF इंड्यूस इन BC बाइंडिंग बराबर किसके आ जाएगा, EMF इंड्यूस इन कॉमन बाइंडिंग, AC इज द कॉमन बाइंडिंग बराबर किसके आ जाएगा, EAC के। ये KVL लगाओगे आप उसमें तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से यदि मैं EAB की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो EAB बराबर क्या आ जाएगा, EAB की वैल्यू आ जाएगी EAC माइनस के EBC। सिंस चूंकि हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि अल्फा बराबर हमारा क्या होता है, EAB अपॉन EBC। ये हमारा 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मेशन रेशो आया था, क्या आया था, 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। चूँकि ये हमारी इक्वेशन क्या आई थी, अभी देखो हमने इक्वेशन निकाली थी, तो EAB बराबर क्या आया था, EAC माइनस के EBC। तो EAB बराबर EAC माइनस के EBC। सिंस चूँकि जो हमारा EAC होता है वो क्या होता है, यदि इसको ऑटो ट्रांसफॉर्मर के ट्रांसफॉर्मेशन रेशो की टर्म में लिखा जाए EAC को, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, अल्फा ए EBC के बराबर होती है। तो इसकी जगह क्या लिख दिया मैंने, EAC की जगह अल्फा ए EBC, क्या लिख दिया, अल्फा ए EBC माइनस का EBC। EAC की जगह वैल्यू पुट कर दी अल्फा ए EBC माइनस का EBC। चूँकि हमने कल जो डेरिवेशन किया था उसमें E2 बराबर EBC को क्या माना था, हमने EL माना था, तो EBC की जगह क्या पुट कर सकता हूँ मैं, EL पुट कर सकता हूँ। तो EAB बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा ए EL माइनस का EBC की जगह क्या रखूँगा, EL। तो EAB बराबर यहाँ से EL कॉमन ले लूँगा तो क्या बच जाएगा, अल्फा ए माइनस के 1। दिस इज द इक्वेशन नंबर 7। समझ में आया। EAC की जगह वैल्यू क्या पुट करनी है आपको, अल्फा ए EBC। चूँकि हमने जो पहले जो इक्वेशन डिराइव की थी पिछले वाले लेक्चर में, तो E2 बराबर EBC की जगह क्या लिखा था, EL। तो EBC की जगह क्या लिख दोगे, EL लिख दोगे, फिर EL दोनों में से कॉमन ले लिया तो EAB बराबर इक्वेशन क्या आ जाएगी, EL अल्फा ए माइनस के 1। दिस इज द इक्वेशन नंबर 7। If equation 3, 4, 5 and 6 are compared with I/IH बराबर अल्फा ए माइनस के 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। और IL बराबर IH प्लस के I, दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। IL अपॉन IH बराबर अल्फा ए, दिस इज द इक्वेशन नंबर 5। और I अपॉन IL बराबर अल्फा ए माइनस के 1 अपॉन अल्फा ए। I अपॉन IL बराबर अल्फा ए माइनस के 1 अपॉन अल्फा ए, दिस इज द इक्वेशन नंबर 6। दीज इक्वेशन रेस्पेक्टिवली, ये क्या है, इक्वेशन 3, 4, 5, 6 हैं जिनको हम कंपेयर कराते हैं। तो इट इज़ सीन दैट, ये देखा गया है दैट द रिजल्ट्स फॉर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के लिए जो रिजल्ट है कैन बी ऑब्टेन्ड, प्राप्त किए जा सकते हैं फ्रॉम दोज ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बाय इंटरचेंजिंग द रोल ऑफ करंट एंड IL एंड IH। मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में यदि हम करंट IL और करंट IH का यदि रोल इंटरचेंज, इन दोनों को इंटरचेंज कर दें तो हमारा जो ये सिमिलर रिजल्ट है वो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के लिए प्राप्त किए जा सकते हैं। यदि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में IL और IH का जो करंट का रोल है उसको इंटरचेंज कर दें तो ये रिजल्ट है वो हमें स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के लिए प्राप्त हो सकते हैं, प्राप्त किए जा सकते हैं। IH प्रोवाइडेड दैट अल्फा ए इज डिफाइंड इन द सेम मैनर इन बोथ केसेज। लेकिन हमने क्या किया है, दोनों ही केसेज में, स्टेप अप ऑटो ट्रांसफॉर्मर के लिए और स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफॉर्मर के लिए, अल्फा ए को दोनों केसेज में सही तरीके समान तरीके से डिफाइन किया है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।